ये कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। पुलिस एक आरोपी युवक को लेकर जा रही थी। तभी अचानक से एक महिला वहां आई और उसने इस युवक को तमाचा जड़ दिया। वो महिला बहुत गुस्से में थी। उस महिला ने लड़के को तमाचा क्यों जड़ा? जब आपको ये पता चलेगा कि इस युवक ने कितना बड़ा गुनाह किया है तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। जिस आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम है संजय उर्फ शुभम देवेंद्र दीक्षित। और जब इसने टीवी पर अपने ही कारनामे की खबर देखी तो खुद हैरान हो गया और बोला, मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया। संजय उर्फ शुभम दीक्षित ने जो बहुत बड़ा कांड किया है उसमें 7 लोगों की जान चली गई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। ये घटना है इंदौर के विजयनगर इलाके में स्वर्ण बाग कॉलोनी की। गुरुवार 5 मई 2023 की देर रात यहाँ एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे से सीढ़ियों तक हर तरफ आग ही आग थी। अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिल्डिंग में खिड़की हो या दरवाजा, छत हो या बालकनी, सभी जगह से धुआं ही धुआं दिख रहा था। आसपास के लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे पर आग अपने शबाब पर आ गई थी। वो किसी भी इंसान को, किसी भी घर को, गाड़ी या फर्नीचर, अन्य सभी चीजों में से किसी को भी नहीं बख्श रही थी। सभी आग की चपेट में थे। धुएं का गुब्बार ऐसा था जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। सभी लोग आश्चर्य में थे कि आखिर ये हुआ कैसे। इस घटना में मरने वालों के साथ साथ काफी लोग घायल भी हुए थे। आग की लपटों से घिरे लोग जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन पार्किंग में जल रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के कारण बाहर नहीं जा पाए। जलती हुई बिल्डिंग में इधर से उधर भागते 7 लोगों की जान चली गई। कुछ ने आग से झुलसकर दम तोड़ा तो कुछ की जान दम घुटने से चली गई। 2 युवकों ने आग से बचने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और कुछ ने बालकनी में जाकर जान बचाई। 7 लोग मारे गए और 9 लोग घायल हुए। फायर ब्रिगेड आई लेकिन देर हो चुकी थी। इसके बाद बारी आती है पुलिस की, जिसके सामने इस घटना का ऐसा खुलासा होने वाला था जो सबको हैरान कर देने वाला था। पुलिस को लग रहा था कि इमारत में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी, लेकिन जब आसपास के घरों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण नहीं लगी थी बल्कि लगाई गई थी। एक युवक गुरुवार 2023 की रात 2:54 पर बिल्डिंग में पहुंचा और अपनी बाइक से बोतल में पेट्रोल निकाला। 3:01 पर उसने पार्किंग में खड़े एक स्कूटर में आग लगाई और चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया पर डीवीआर नहीं ले जा पाया। आरोप है कि पार्किंग में खड़े स्कूटर में 27 साल के शुभम दीक्षित ने ही आग लगाई थी। इसके बाद दूसरे वाहनों ने आग पकड़ी और फिर पूरी इमारत तक आग फैलती चली गई। लेकिन सवाल ये है कि संजय उर्फ शुभम देवेंद्र दीक्षित ने आग लगाई क्यों? 6 महीने पहले तक वो इसी इमारत में किराए पर रहता था। लॉकडाउन के समय में यहाँ उसकी दोस्ती इसी बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की से हो गई।
वो पहले कपड़े के शोरूम में काम करती थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती। दोनों में दोस्ती तो गहरी हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे संजय दोस्ती से आगे बढ़ रहा था। वो अंदर ही अंदर उस लड़की को चाहने लगा था। ये बात तो वो लड़की भी समझ गई थी और कहीं ना कहीं वो संजय का फायदा भी उठाने लगी थी। संजय उसे महंगे महंगे गिफ्ट देता, उसे घुमाने ले जाता, पिक्चर दिखाता, शॉपिंग कराता। इन सब के चक्कर में संजय ने उस पर काफी पैसा खर्च कर दिया था। हालांकि इनकी दोस्ती और इनके बीच का रिश्ता कच्ची उम्र में होने वाले उस लड़कपन में पनपा था जिससे कभी ना कभी हर कोई गुजरा है। इस लड़कपन में संजय ने तकरीबन उस लड़की पर 10,000 रुपए के आसपास खर्च कर दिए थे। फिर 6 महीने पहले एक दिन दोनों के बीच अनबन हो गई। कॉलोनी वाला घर छोड़कर निरंजनपुर में मकान किराए पर ले लिया। दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन हिसाब बाकी था। हिसाब उन 10,000 रुपए का जो संजय ने उस लड़की पर खर्च किए थे। उसे ये पैसे वापस चाहिए थे और वो लगातार उस लड़की से उस पैसों की मांग कर रहा था। इसी दौरान लड़की का रिश्ता चंदन नगर में रहने वाले दूसरे युवक से तय हो गया। तब संजय गुस्से के मारे आग बबूला हो गया। तब से लेकर संजय हमेशा उस लड़की से कहीं ना कहीं मिलकर झगड़ा करता और उस पर खर्च किए गए पैसे वापस मांगता, पर लड़की हमेशा संजय को बेवकूफ बनाकर चली जाती। पिछले 3 दिनों से संजय पैसों को लेकर लड़की से झगड़ा कर रहा था। शुक्रवार सुबह भी दोनों की कहासुनी हुई और संजय ने उस पर खर्च किए पैसे वापस मांगे। लड़की ने मना किया तो संजय पैसों के बदले उसकी गाड़ी मांगने लगा। युवती ने इनकार कर दिया तो उसने बदला लेने की धमकी दी और चला गया। इसके बाद रात को 3 बजे वापस आया और स्कूटर में आग लगाकर निरंजनपुर अपने घर चला गया। स्कूटर के साथ पार्किंग में खड़े 14 वाहन जलकर खाक हो गए। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और 2 महिलाओं समेत कुछ 7 बेकसूर लोगों की जान चली गई। जब पुलिस ने संजय का सीसीटीवी फुटेज देखकर संजय को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने पुलिस को अपनी कहानी बताई। संजय ने बताया, मैं उस लड़की से बहुत परेशान हो गया था, सारे रिश्ते खत्म करना चाहता था, लेकिन वो मुझे छोड़ती ही नहीं थी। वो बार बार पैसे मांगती थी, कभी ये दिला दो, कभी वो दिला दो। उसने मुझसे खूब खर्चा करवाया और बाद में पता चला कि वो दूसरे के साथ भी ऐसा करती है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं तो उसकी गाड़ी की सीट जलाने गया था, लेकिन वहां खड़ी सारी गाड़ियों में आग लग गई। आग लगने के बाद लड़की ने खुद कॉल करके बताया था कि किसी ने बिल्डिंग में आग लगा दी है। दिन में दोस्त ने बताया कि टीवी पर न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी गलती मुझसे क्यों हो गई। मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया। पुलिस ने संजय को निरंजनपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। निरंजन ने पुलिस से भागने की कोशिश की। इस कोशिश में उसके हाथ पैर टूट गए और अभी वो पुलिस की गिरफ्त में है। संजय जैसे नौजवान अक्सर अपनी उम्र में ये भूल जाते हैं कि एक पल में आया गुस्सा कभी कभी उनसे ऐसा अपराध करवा देता है जिसके बारे में उन्होंने खुद कभी नहीं सोचा होता, और इसका नतीजा ये होता है कि उनके गुस्से में हुए अपराध से बहुत से ऐसे लोग भी पीड़ित हो जाते हैं जिनका मुख्य मुद्दे से कोई लेना देना ही नहीं होता। वो मासूम होते हैं, निर्दोष होते हैं। सिर्फ 10,000 रुपए के लिए
संजय ने आग लगाकर सारी बिल्डिंग को फूंक डाला और मिला क्या? लंबे वक्त की जेल और जीवन भर का दाग। काश संजय उस पल अपने गुस्से पर काबू कर लेता, तो ना तो 7 लोगों की जान जाती और ना ही संजय, जिसने जवानी में अभी अभी ही कदम रखा था, उसकी बाकी जिंदगी हमेशा इस अपराध के बोझ तले दबी रहने के लिए मजबूर हो जाती। याद रखिए, कभी कभी क्षणिक आवेश हमेशा के लिए गहरा घाव दे सकता है।